नेबर ये शब्द दो शब्दों से बना है, नेई और एक है गबर। नेई गबर और उससे बना है शब्द नेबर। नेई का मतलब है निकट, गबर का मतलब है निवासी। तो जब भी आप नेबर शब्द सुनते हैं इसका मतलब है निकट निवासी। और इसी में हिंदी बाइबल अनुवाद में कहा गया है पड़ोसी। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। मेरे साथ एक वचन में जाए, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 10 से 12 पद। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। If you obey God's commandments, then you will abide in God's love. यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो उसके प्रेम में बने रहेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो स्वयं यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञाओं को मानते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा आनंद केवल परमेश्वर की आज्ञा में ही बना रह सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर का आज्ञा का जो मार्ग है वो आनंद का मार्ग है। उसी में ही क्या बना रहेगा, हमारा आनंद बना रहेगा और उसी में ही हमारा आनंद पूरा भी होगा। 12 पद, मेरी ये आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मसीह पिता से प्रेम रखता है। मसीह हमसे प्रेम रखता है। पहला यूहन्ना 4:19 ये कहता है, प्रेम इसमें है कि पहले उसने हमसे प्रेम रखा। तो परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम रखा है। और 10 पद में हमने सीखा है कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहना मतलब उसकी आज्ञा में बने रहना। तो उसकी आज्ञा है हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। पुराने नियम में आपने 10 आज्ञाएं पढ़ी होगी। पुराने नियम में आप लोग ने 10 आज्ञाएं पढ़ी होंगी, पर उसी 10 आज्ञाओं में से कुछ आज्ञाएं भी हैं। और उस आज्ञाओं के विषय में रोमियो 13 अध्याय 8 से 10 पद में 10 आज्ञाओं के बारे में लिखा गया है। 10 आज्ञाओं में से कुछ आज्ञाओं के विषय में। और शुरुआत इस रीति से पौलुस करता है, आपस के प्रेम को जोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न रहो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। तो व्यवस्था पूरी करनी है आपको, तो आपको सारे नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान है नए नियम, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है, लव अदर्स, जो दूसरों से प्रेम होता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। सारी आज्ञाओं का सारांश प्रेम में। 9 पद, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना। 4 आज्ञाएं 10 आज्ञाओं की। व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, 4 आज्ञाएं। और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, 4 आज्ञा है। इनका सारांश क्या है? इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना।
10 पद कहता है प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। सो प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, कुछ भी बुराई नहीं करता। लव दाई नेबर्स, अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो हमारे पड़ोसी से प्रेम हमें रखना है। यदि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है तो उसमें से एक आज्ञा क्या है? दूसरी बड़ी आज्ञा, तो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। एक बात है, ट्रू स्टोरी, एक सच्ची कहानी। एक पास्टर थे, उनकी एक जगह तबादला हुआ सेवकाई के लिए, और वो पास्टर जाने माने पहचाने, सब लोग उनसे प्यार करते क्योंकि उनकी हर एक टीचिंग बहुत बढ़िया। बुक्स भी लिखते हैं, उनकी बुक से कई लोगों का जीवन बदल गया। एक स्थान में वो आते हैं और उनके बगल में एक घर होता है, और जैसे वो अपने असिस्टेंट को मिलते हैं जो उन्हें असिस्ट करने वाले होती है उस स्थान पे, उस सिटी में, पूछते कि हमारे पड़ोसी कौन है? वो कहते, उनका नाम बताते, उनका जो भी नाम है। पूछते कि क्या वो चर्च आते हैं? तो पास्टर के असिस्टेंट कहते नहीं, वो चर्च नहीं आते। हमने कई बार सुसमाचार उनके पास पहुंचाने की कोशिश की लेकिन वो चर्च नहीं आते। देन पास्टर डिसाइड माय प्रोजेक्ट, मेरा ये प्रोजेक्ट है कि उस पड़ोसी को मैं चर्च में ला कर ही रहूं। और पास्टर की पत्नी उसकी तरफ मुड़ के देखते, व्हाट यू थिंक, डू यू थिंक ही इज प्रोजेक्ट? क्या तुम्हें लगता है तो प्रोजेक्ट ही तुम्हारा? ही इज अ पर्सन, वो व्यक्ति है, तुम उसे अपना प्रोजेक्ट मत समझे। स्टिल पास्टर अपने काम में इतना डेडिकेटेड रखता है कि हर चीज को पलट के रखता है, क्योंकि उसने कभी हारना नहीं सीखा है। दूसरे दिन उसकी पत्नी एक बहुत अच्छा पैनकेक बनाती है और उसने पड़ोसी के पास जाती है केक लेकर, और पड़ोसी दरवाजा खोलता है, वो बोलते हेलो नेबर्स, वी कम हियर टू से यू हाय, हम आपके तरफ आए आपको हाय कहने के लिए। दिस इज फॉर यू पैनकेक, ये आपके लिए केक है, पैनकेक। पड़ोसी एक ही कहता है, क्योंकि उस पास्टर की पत्नी के साथ उसका खुद का बच्चा भी उसके साथ आता है। वो बच्चे को कहता है, क्या तुम्हारी माँ सड़क में हर लोगों को खिलाती है? तो बच्चा खुले दिल से कहता है, नहीं, मेरी मम्मी ने केक आपके लिए बनाया ताकि आप हमारे चर्च में आओ। एंड ही हेट क्रिश्चियन, वो ईसाई लोगों से नफरत करता है। व्हाई? बिकॉज दे हैव एजेंडा, उनके पास एजेंडा होता है हमेशा। कुछ भी वो चीज करते तो प्रेम से नहीं करते, एजेंडा से करते। वो हर लोगों से इस तरह से पेश आते हैं क्योंकि वो चर्च में आना चाहिए, इस एजेंडे से प्यार करते हैं। तो पास्टर की पत्नी कहती है कि नहीं भाई, ये केक लाया मैंने आपके लिए, आप खाए इसे, जबरदस्ती नहीं कि आप परीक्षा में आए। हालांकि ये मेरी सोच थी, आप आए। चर्च बहुत ही अद्भुत जगह है, देयर इज अ डांस, देयर इज अ वर्शिप, देयर इज अ गुड सेमिनार, बहुत अच्छे सेमिनार होते हैं। आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो एक उस केक का पीस लेता है और खा के देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। क्या आपने कभी इस कहानी सुनी? ओके, सुनिए भी। और वो पैनकेक का एक पीस खाता है वो व्यक्ति, और कहता है कि अगले हफ्ते मेरे लिए ये ला के दोगे फिर से, मुझे बहुत अच्छा लगा है।
और वो दिन कट जाता है। दूसरे दिन पास्टर सुबह उठता है, बोलता है हेलो नेबर, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो। वो अपने घर की छत को ठीक कर रहा होता है, मरम्मत कर रहा होता है। बोलता है व्हाई डू यू नॉट ज्वाइन अवर फेलोशिप, आप हमारी संगति ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। बोलता है कल आई थी तुम्हारी पत्नी ये चीज कन्विंस करने के लिए, पर मैं चर्च में आना नहीं चाहता, पर तुम्हारी पत्नी का स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा, सो आई विल कम चर्च और योर वाइफ, मैं अपनी पत्नी के लिए चर्च में आऊंगा। और सब लोग जैसे आप बैठे वैसे ही बैठे थे, वचन सुनते, वर्शिप का आदर करते, रिस्पेक्ट करते, एंजॉय करते। पास्टर बहुत अच्छी बेहतरीन प्रीचिंग देता है, बहुत अच्छी प्रचार करता है। प्रचार होने के बाद जो ब्रेक होता है और ये जाकर उसे पूछते हैं, हे नेबर, आज आपका दिन आपको कैसे लगा। वो कहता है कि इट्स गुड, इट्स गुड। और वैसी उसकी असिस्टेंट आती है, वो देखने में बहुत खूबसूरत है, और उसे कॉल आते हैं पास्टर के लिए, एक इमरजेंसी प्रेयर के लिए। तो असिस्टेंट कहती है कि नहीं, आपको कॉल उठाना है उनका, क्योंकि वो व्यक्ति मरने के कगार पर है, आपको सेवकाई देनी होगी। पास्टर गो, और सडनली पड़ोसी कहता है पास्टर की वाइफ को, आपको नहीं लगता कि पास्टर जी आपसे ज़्यादा अपने असिस्टेंट से ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके मन में वो चीज़ें आती हैं घूमती घूमती। नेक्स्ट मीट वो नेबर पास्टर के कहता है कि आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, रिपेंट का बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, मैंने आपकी बुक भी पढ़ी है, और शायद इससे बहुत लोगों का जीवन बदला हो, बट मुझे आपकी किताब बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मुझे आपका प्रचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैंने देखा है आपको कि आप अपनी पत्नी से कैसे पेश आते हैं, आप कैसे उसको अपने घर में ट्रीट करते हैं, बाहर कैसे ट्रीट करते हैं। आप बस अपने पत्नी को केवल इंस्ट्रूमेंट के नाते कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सिखाते हैं चर्च में जरूर अच्छी चीज़ें, लेकिन आप खुद पर अप्लाई नहीं करते, आपको बहुत गुस्सा आता है। पास्टर गुस्सा आता है तो दिल से बहुत जोर से गुस्सा आता है, ऐसा गुस्सा आता है कि उसको पटक दे हुई कंट्रोल, जो गुस्से कंट्रोल करता है, क्योंकि पड़ोसी से क्या करो, प्रेम रखो, थोड़ा और अच्छा बनने की कोशिश करता है, और वो परमेश्वर के बारे में बात करता है, बट ही डोंट वांट टू हियर अबाउट गॉड। उसे परमेश्वर में सुनना ही नहीं है, उसको परमेश्वर में उतना इंटरेस्ट नहीं जितना उसको वाइफ में इंटरेस्ट है। बोलता है कि तो अपने वाइफ को कहाँ मिले, कहता है कि कॉलेज में मिले, बाइबल कॉलेज में। अच्छा, तो तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो, क्योंकि उसके बाल खूबसूरत है, उसकी आवाज़ खूबसूरत है, वो इंटेलिजेंट है, वो देखने में स्मार्ट है, इसलिए। आशा कहता नहीं, जब हम आपस में समय बिताए, हमारा इंटीमेसी रिलेशनशिप हुआ और हमने जाना कि वे लव हो, और फिर हमने मैरिज निर्णय लिया है। पर पास्टर का प्रोजेक्ट अभी भी नहीं बदला है, और वो पड़ोसी सो मच इंटरेस्टेड इन पास्टर्स वाइफ, और उसको पता चलता है कहने के पास्टर को, गाइस मैं जिसे प्रोजेक्ट समझ रहा हूँ उससे मुझे अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो इस टाइप का बंदा है कि वो लट्टू है किस पर, मेरे वाइफ पर। सो मैं ये संदेश आप लोग को देना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यू कैन लव योर नेबर। आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर सकते हो, बट इस कहानी को भी सुनिए, ताकि इस कहानी से आपको बुद्धि मिलेगी। ठीक है, सडनली पास्टर का एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि अचानक कार के सामने एक बच्चा आ जाता है उसको बचाने के लिए, और उसकी टक्कर लग जाती है किसी पेड़ से। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में स्टोरी में पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट करने में उसके पड़ोसी का हाथ था। पड़ोसी चाहता था कि पास्टर मर जाए, क्योंकि वो देख रहा था
वो उस जर्नी में अनुभव भी कर रहा था जब पास्टर की वाइफ से इंटरेक्शन कर रहा था, कि पास्टर की वाइफ को भी फील हो रहा था कि माय हस्बैंड नाउ लव्स मी, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि वो ही ऑलवेज बिजी इन मिनिस्ट्री आउटरीच। जब वाइफ का बर्थडे हो अवेलेबल नहीं, सॉरी आई वांट टू गो टू मिनिस्ट्री। जब एनिवर्सरी हो, सॉरी आई वांट टू गो टू मिनिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं ऑर्फन स्पिरिट पास्टर की वाइफ में भी होता है कि उसे भी कई बार महसूस होता है कि माय हस्बैंड नॉट लव्स मी, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, पर पेड़ों से बहुत केयर करता है। बट वो ओबीडियंट वाइफ थी, वो डेडिकेटेड वाइफ थी, परमेश्वर की आज्ञा पर चलना। सडनली वाइफ को पता चल जाता है कि आजकल उसकी असिस्टेंट जो है वो रेड रोज भेजने लगी है पास्टर को, अच्छे लेटर्स भेजने लगी है। तो फिर उसको इनसिक्योरिटी होता है, और वह वाइफ, पास्टर की वाइफ जाकर असिस्टेंट से बात करती है कि इट्स नॉट गुड, शायद आपको पास्टर से बहुत लव होगा, शायद आप भी मेरे पास, पास्टर भी शायद आपसे प्यार करते होंगे, बट मेरे पास 8 साल का बच्चा, सो प्लीज फॉर सेक ऑफ माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे के खातिर इसे छोड़ दे। वो असिस्टेंट ने भी कहती है कि मैं ऐसा तो नहीं करना चाहती थी, बट पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, सॉरी। लेकिन स्टोरी में बाद में पता चलता है कि पास्टर के असिस्टेंट को पास्टर रेड रोज भेज ही नहीं रहा था, वो नेबर भेज रहा था उसके नाम से। डू यू लाइक दिस काइंड ऑफ नेबर? आप इस तरह के पड़ोसी अपने आजू बाजू पसंद करेंगे? नहीं। शायद कई बार पड़ोसी से प्रेम करना ये आपके घर को भी तबाह कर सकता है। तो आपको कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। आपको पड़ोसियों को प्रोजेक्ट नहीं देखना चाहिए, आपको क्या देखना चाहिए? पर्सन। गिव गॉड लव। आपको उनको क्या देना चाहिए? परमेश्वर का प्रेम। लास्ट में एक कहानी में पता चलता है कि वो पड़ोसी शैतान से भरा हुआ रहता है और साइको पेशेंट भी रहता है। कहानी लास्ट में इस तरह से है कि उसकी वाइफ को किडनैप करके लेकर जाता है। स्टोरी ये बताती है पास्टर ही उस पड़ोसी को क्या करता है? खून कर देता है। और फिर पास्टर इसके बाद अपनी सेविका भी छोड़ देता है और एक मैकेनिक का काम करता है, क्योंकि ही वॉज इंजीनियर। और सेविका फिर नहीं करता क्योंकि उसे हमेशा गिल्टी महसूस होती है कि मैंने पड़ोसी से अपने समय पर प्रेम नहीं रखा है। स्टिल उस मैकेनिक में जो जॉब करने आता है वह एक और पास्टर होता है जो मैकेनिक का काम करता है, और वो इस आज्ञा का पालन करता है और इस पास्टर के हार्ट को क्या करते रहता है? हील करते रहता है। हालेलुया। हालेलुया। पर खैर मुझे लगता है वो पास्टर इस कहानी में बात कर रहा था, पड़ोसी कौन है समझ ही नहीं पाए। शायद आप में से बहुत से लोगों ने कई बार इस आज्ञा को सुना होगा, पर आप में से कई लोगों ने पड़ोसी कौन है समझा ही नहीं। पड़ोसी कौन है ये समझना बहुत ही आवश्यक है। नेबर, पड़ोसी कौन है?